प्यारे बच्चों, कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 काव्य खंड में आप सभी का स्वागत है। हम कबीरदास जी की साखियों के विषय में पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम कबीरदास जी द्वारा रचित शब्द पर चर्चा करेंगे। कबीरदास जी के विषय में हम पहले एक चर्चा कर चुके हैं कि कबीरदास जी निर्गुण काव्यधारा के निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो वही उनका जो प्रभाव है, उनकी जो विचारधारा है, हमें यहाँ पर शब्द में दिखाई देती है। तो पहला जो शब्द है, पद है, इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं? मोको कहाँ ढूंढे बंदे। अब यहाँ पर बंदे से क्या अभिप्राय है? बंदा जो शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है, यह इन्होंने व्यक्ति के लिए किया है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर इसके लिए नहीं माना जा सकता। यहाँ पर उन्होंने उस व्यक्ति विशेष के लिए जो भगवान को विभिन्न माध्यमों से ढूंढ रहा है, योग लेकर या पहाड़ों में जाकर या माला जप कर या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, कहीं भी जाता है, उन लोगों के लिए यहाँ पर प्रयोग किया है, न कि निर्गुण ब्रह्म के लिए, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म तो पहले ही उनका समर्थक है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, हे मानव तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं तो तेरे पास में, मैं तो हमेशा तेरे पास में ही हूँ। ना मैं देवल, देवल अर्थार्थ मंदिर, देवल अर्थार्थ मंदिर, ना मैं मस्जिद और ना ही मैं मस्जिद में हूँ। ना काबे कैलाश में। अब यहाँ पर देखो दो शब्द प्रयोग हुए हैं, काबा और कैलाश। काबा मुस्लिम लोगों का तीर्थ स्थल है और कैलाश हिंदू लोगों का। यहाँ पर दोनों ही धर्म, क्योंकि तीसरे धर्म की यहाँ पर चर्चा नहीं आती। सिख और ईसाई उस समय थे ही नहीं, अगर थे तो उतना उनका प्रभाव नहीं था, वो अपने प्रारंभिक अवस्था में थे, उनका इतना विकास नहीं हुआ था। मुस्लिम धर्म अपनी जड़ें उस समय जमा चुका था। तो यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू के बीच में संघर्ष चला हुआ था। दोनों विभिन्न प्रकार के आडंबरों के द्वारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। तो यहाँ पर कबीरदास जी दोनों कहते हैं कि ना तो मैं मंदिर में हूँ और ना ही मैं मस्जिद में, ना ही मैं काबे में और ना ही मैं कैलाश में हूँ, अर्थात किसी भी प्रकार के आडंबर या तीर्थ स्थल में मैं उपलब्ध नहीं हूँ। ना तो कोने क्रियाकर्म में। अब क्रियाकर्म क्या है? विभिन्न धर्मों के साथ अलग अलग प्रकार के क्रियाकर्म जुड़े होते हैं, अलग अलग प्रकार के धार्मिक कर्मकांड जुड़े होते हैं, जिनके द्वारा भगवान को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मैं किसी भी प्रकार के क्रियाकर्म कर्मकांड में नहीं हूँ, न ही योग विराग में। अब योग और वैराग से क्या अभिप्राय है कि कुछ लोग संन्यास ले लेते हैं, वैरागी हो जाते हैं। कुछ लोग हमारे समाज में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन वो उनके प्रभाव में नहीं होते, उनके बीच में रहते हुए भगवान को स्मरण करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो पहाड़ों में जाकर भगवान की भक्ति करते हैं, तपस्या करते हैं। तो मैं इस प्रकार के किसी भी कार्य में नहीं हूँ, मुझे इस प्रकार से प्राप्त नहीं किया जा सकता। खोजी होए तो तुरते ही मिली हूँ। यदि कोई मुझे खोजता है, किस प्रकार? सच्चे मन से, कि मैं कहीं भी नहीं हूँ, लेकिन यदि कोई सच्चे मन से मुझे खोजता है तो पल भर की तलाश में मैं मिल जाता हूँ, बड़ी ही सरलता से उपलब्ध हो जाता हूँ, मिल जाता हूँ, यदि सच्चे मन से मुझे खोजा जाए। कहें कबीर सुनो भाई साधो। कबीरदास जी कहते हैं कि साधो, साधो से अर्थ है सज्जन पुरुष, जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, समाज का कभी भी बुरा नहीं करते, ऐसे लोगों को कबीरदास जी साधो कहता है। कबीरदास जी कहते हैं, हे सज्जन लोगों, साधुओं सुनो कि जो भगवान है सब श्वासों की श्वास में, वो भगवान कहीं आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर सच्चे मन से ढूंढो तो आपकी हर श्वास में है, एक एक आती जाती श्वास में भगवान मिल जाते हैं। अब यहाँ पर तो कबीरदास जी भगवान के मिलने और ना मिलने की बात कहते हैं कि भगवान कहाँ पर हैं, किस प्रकार से हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ जो दूसरा पद है, यहाँ पर कबीरदास जी ज्ञान की बात करते हैं, क्योंकि अभी हमने जैसे पहले चर्चा की, कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के, निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि, कि उस समय इस काव्यधारा के जितने कवि हुए हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ हैं। यूँ तो उस समय और भी कवि थे, दादू दयाल थे,
गुरु नानक देव जी थे, लाला दत्त थे। तो ये जितने भी कवि हुए उन सब से ये सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं संतों। अब संतों से क्या अभिप्राय है? वो संत लोग जो भगवान को विभिन्न माध्यमों से, कर्मकांड से, क्रियाकलाप से प्राप्त करने की बात कहते हैं कि संतों भाई, हे संतों भाई, आई ज्ञान की आंधी रे। अब ज्ञान क्या है यहाँ पर? ज्ञान निर्गुण जो कवि हैं वो भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या कहते हैं कि आप समाज में रहें, सच्चे मन से समाज की सेवा करें, किसी का भी बुरा ना करें, यही भगवान को प्राप्त करने का माध्यम है। आप किसी भी अन्य माध्यम से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। अब ज्ञान प्राप्त हो गया कि भगवान कहाँ है? हमारे भीतर। तो यही बात कहता कि हे संतों, हे सज्जन लोगों, साधु लोगों, कि ज्ञान की आंधी आई है। अब ज्ञान की आंधी आई है तो क्या होगा? आंधी, अगर हम सामान्य आंधी की बात करते हैं तो जब भी आंधी आती है तो जो हल्की फुल्की चीज़ें होती हैं वो उड़ जाती हैं। घरों की जो छत होती है, जो घास फूस की बनी होती है, पेड़ पौधे टूट जाते हैं। तो ये इसी प्रकार यहाँ पर प्रभाव दिखा रहा है कि भ्रम की टाटी। अब टाटी क्या होता है? पर्दा। दो दीवारों के बीच में एक खिड़की होती है, खिड़की से दाएं बाएं ना देखा जा सके तो पर्दा लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो भ्रम है, अब जो भ्रम का पर्दा है कहाँ पर है? मन के ऊपर। अब मन अगर हमारा पवित्र है, मन हमारा विचलित नहीं है, तो हम भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मन हमारा भटका हुआ है, भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए मोह माया में बंधा हुआ है, ये चीज़ भी मैं ले लूँ, वो चीज़ भी। तो इस प्रकार का जो भ्रम का पर्दा है वो हमारे मन पर पड़ा हुआ है, और ज्ञान की आंधी आई तो वो हमारे मन के ऊपर पड़ा हुआ पर्दा उड़ गया। माया रहे न बांधी, और जिस माया से वो बंधा हुआ था वो भी चली गई। अब हमारा मन किसी चीज़ से बंधा हुआ नहीं है। हिति, हिति से अभिप्राय क्या है? इस प्रकार चित्त, इस प्रकार चित्त मन की द्वय दोनों थूनी, जो बल्लियाँ थी सहारा देने के लिए, जो पिलर खड़े किए गए थे, गिरानी वो गिर गई। अब मन को कौन सी दो चीज़ें हमारे समाज में विचलित करती हैं, पकड़ के रखती हैं? एक तो होती है माया और दूसरी होती है तृष्णा। अब जितनी तृष्णा होगी उतनी हम माया को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। कि मन, इस प्रकार मन को विचलित करने वाली जो दोनों बल्लियाँ थी, जो दोनों सहारे थे, जो माया रूपी पर्दे को सहारा दे रहे थे, एक तृष्णा और दूसरी माया, वो दोनों गिर गई। मोह बलिंडा टूटा, और उन दोनों बल्लियों के ऊपर, जैसे हम बड़ी छत होती है तो उसके बीच में हम पिलर के ऊपर सहतीर डालते हैं, वो सहतीर माया रूपी छत को सहारा दे रहा था। तो मोह बलिंडा टूटा, जो मोह का बलिंडा था, जो सहतीर था, जो मजबूत लकड़ी थी, जो दोनों थूनी तृष्णा और माया के ऊपर टिकी हुई थी, वो भी टूट गया। तृष्णा छानी, जो तृष्णा रूपी छानी कच्ची छत थी, परी घर ऊपरी मन रूपी, आत्मा रूपी, शरीर रूपी घर के ऊपर जो माया की कच्ची छत थी वो गिर गई। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और माया के वश में हमारे मन जो कुबुद्धि थी उसका भांडा भी फूट गया। उसके बारे में जो कुछ चर्चा थी, जो झूठ था, वो हमें पता चल गया। जोग जुगती करी संतो बांधी। अब जो यह माया रूपी जो पर्दा था, इसको हटाने के लिए जो ज्ञान प्रदान करने वाले साधु हैं, जो निर्गुण कवि हैं, उन्होंने योग के द्वारा जो जुगती करी, जो उपाय किया, उससे माया को बांध दिया और वो चली गई। निर्चु चुए न पानी। अब जो मन के ऊपर जो छत निर्गुण ब्रह्म की, निर्गुण विचारों जो छत डाली, वो इतनी मजबूत डाली है कि निर्चु, नीचे थोड़ा सा भी चूहे चूना न पानी। अब जो माया रूपी, अज्ञानता रूपी जो पानी की बूंदें हैं, अब वो हमारे मन के ऊपर नहीं टपक सकती। कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी। अब जब हमें भगवान का ज्ञान प्राप्त हो गया है तो हमारे मन में अज्ञानता का जो कूड़ा कपट था वो सारा निकल गया, और हमने भगवान की सही गति को प्राप्त किया। आंधी पीछे जो जल बूठा, आंधी पीछे, अब आंधी आती है तो उसके बाद बारिश भी आती है। अब ज्ञान की जो आंधी आई उसके पश्चात जो ज्ञान का जल बरसा, प्रेम हरिजन भीना, तो भगवान के जो भक्त हैं उनका तन मन आत्मा उस जल में भीग गया।
जो ज्ञान के जल की बूंदें थी उसमें वो सब भीग गए। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तनखीना। अब कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान प्रकट हुआ, भगवान का हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, जब ज्ञान प्रकट हुआ तो हमारे मन में जितना कूड़ा था, जितने अज्ञानता थी वो सारी खत्म हो गया, और अज्ञानता की जो दीवारें कहीं कहीं हमारे मन में बची थी सारी की सारी क्षीण हो गई, और हमें पता चला कि हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार कबीरदास जी निर्गुण विचारों के माध्यम से समाज से आडंबर को समाप्त करना चाहते थे, जिनकी चर्चा यहाँ पर की गई। आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। शेष चर्चा अगले वीडियो में।